सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेल। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेल। सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने दी की, सेल की थ्योरी किसने दी। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आज की वीडियो में जो कि आपको लर्न करने हैं। तो सबसे पहले सेल देखते हैं। सेल क्या है? सेल है हमारी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या बोल सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, हिंदी में बोले तो। ठीक है, क्या है? सेल। तो सेल की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। द structural and functional unit of life। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेल की हमारी डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो सेल की जो डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक। किस ईयर में की थी? 1665 में। ठीक है, 1665 में। और किसमें की थी? तो एक लकड़ी की कॉर्क थी। क्या थी? कॉर्क। ठीक है, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो एक डेड सेल की खोज की थी। क्या थी? डेड सेल की, DED, डेड सेल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आई कि डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल। तो डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल किसने की थी? वो अलग साइंटिस्ट थे। लिविंग सेल लिख देते हैं। लिविंग सेल तो ये की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किन्होंने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने किसमें की थी? इन्होंने की थी ह्यूमन सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। तो इन्होंने ह्यूमंस के अंदर एंड बैक्टीरिया के अंदर की थी। ठीक है, ह्यूमन एंड बैक्टीरिया के अंदर की थी। एक साइंटिस्ट और थे रॉबर्ट ब्राउन। उनने क्या की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। किस ईयर में की थी? 1831 में। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे साइंटिस्ट की बात हो गई, सेल, लिविंग सेल और न्यूक्लियस। अब डेफिनेशन को समझते हैं हम। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की मतलब जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है वो किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। अगर सेल्स लूजली पैक्ड होती हैं तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर सेल्स टाइटली बाउंडेड होती हैं तो वो एक टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जैसे टाइटली बाउंडेड हो जाती हैं जब सेल्स, तो वो किसका फॉर्मेशन करती हैं? एक टिश्यू का। ठीक है, तो हमारी जो भी हमारे पूरे बॉडी की जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक सेल से मिलके बना है। और जो भी हमारे शरीर में एक्टिविटी होती हैं, जो भी केमिकल्स रिएक्शन होती हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, वो हमारे शरीर में कहाँ होती हैं? सेल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी सेल्स को हमारी लाइफ की यूनिट कहा गया है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि सेल थ्योरी। अब हमारे 3 साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी कि सेल थ्योरी में मतलब क्या है। तो ठीक है, अब हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किन किन साइंटिस्ट ने दी? उसमें सेल थ्योरी हमारे 3 साइंटिस्ट ने दी थी। एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक रुडोल्फ विर्चो थे। ठीक है, तो देखते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, इसे रफ करते हैं।
सेल थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे मिथेस सील्डेन। स्क्लाइडेन या सील्डेन जो भी, ठीक है। ये कौन सी ईयर में आए थे? 1838 में, ठीक है, 1838 में। इन्होंने जो अपना वर्क किया था वो किया था एक प्लांट सेल के ऊपर। किसके ऊपर किया था? प्लांट सेल के ऊपर, प्लांट सेल, ठीक है। इन्होंने बताया था जो भी प्लांट्स बने हुए हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने प्लांट सेल का बताया था, लेकिन जो एनिमल सेल के बताया था वो साइंटिस्ट थे हमारे रुडोल्फ विर्चो, नहीं रुडोल्फ विर्चो नहीं, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, ठीक है। कौन थे? थियोडोर स्वान। ये आए थे हमारे 1839 में, जस्ट 1 ईयर है वो, ठीक है, 1 साल बाद आए थे 1839 में। इन्होंने जो अपना वर्क किया था एनिमल सेल के ऊपर, एनिमल सेल। लेकिन इन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर बताया था प्लांट सेल का कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। किसने बताया था? वो थियोडोर स्वान ने, कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या बताया था? एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लेकिन ये तो साइंटिस्ट एक चीज नहीं बता पाए थे कि जो एनिमल्स सेल से बने, जिनके अंदर न्यू सेल्स आ रही हैं, वो कहां से आ रही हैं, तो ये डिफाइन नहीं कर पाए दोनों। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। ये आए थे हमारे 1855 में, 1855 में। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। क्या स्टेटमेंट दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस स्टेटमेंट का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है जो भी पहले से सेल एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं से न्यू सेल्स बॉर्न होती हैं, यानी उन्हीं से न्यू सेल्स बनती हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री यानी पहले से, एग्जिस्ट मतलब कर रही हैं सेल्स, उनसे ही बनती है हमारी न्यू सेल्स। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मीन्स ये है, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने वो स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला बता दिया, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दी? एक बार रिवाइज करते हैं। मिथेस स्क्लाइडेन या सील्डेन 1838 में आए थे। इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया था, बताया था जो भी प्लांट्स बने हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से बने हैं। एंड देन थियोडोर स्वान आए थे 1839 में। उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर वर्क किया था और एक यूनिक कैरेक्टर भी बताया था, यूनिक फीचर भी बताया था प्लांट सेल का, कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट जो है बता नहीं पाए कि जो भी न्यू सेल्स बनती हैं वो कहाँ से आती हैं। तो वो स्टेटमेंट मतलब वो चीज़ बताई थी हमारे रुडोल्फ विर्चो, जो 1855 में आए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो भी इस थ्योरी से पॉइंट निकल के आते हैं वो हमारे 2 पॉइंट हैं एनसीईआरटी में, हम उनको देखते हैं क्या है, समराइज करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो वो 2 पॉइंट देखते हैं हम कौन कौन से हैं। ऑल द फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cells and their product, ठीक है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे सेल्स से मिलके बने होते हैं और उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो भी सेल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
these cells arising from pre-existing cell। ठीक है, ये बात किसने बताई थी प्री एग्जिस्टिंग सेल वाली? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, और ये वो जो थियोडर स्वान और उन्होंने बोला था कि जो भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये सेल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ओवरव्यू ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स का साइज शेप डिफरेंट होता है, वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत तरह की शेप की सेल्स हो सकती हैं, डिफरेंट साइज की सेल्स हो सकती हैं। जैसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो होती है माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, और टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के बेस पे देखें तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक डिवाइड की गई हैं। अगर हम सेल्स के नंबर के बेसिस पे देखें तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दी है, और हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की तो बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है।